हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस ब्रांड न्यू चैनल के सबसे पहले वीडियो में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 के सोशल साइंस सब्जेक्ट के सबसे पहले चैप्टर, जिसका नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ। ये चैप्टर जो है ये ज्योग्राफी से रिलेटेड चैप्टर है। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और जानते हैं और समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो चैप्टर की शुरुआत की गई है एक स्टेटमेंट से, जो आर्यभट्ट ने आज से लगभग 1500 साल पहले यानी 500 सीई में दिया था। इसमें वो कहते हैं, द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड्स इन स्पेस मेड अप ऑफ वाटर, अर्थ, फायर एंड एयर एंड इज स्फेरिकल। तो इस स्टेटमेंट पे हम देख सकते हैं कि आर्यभट्ट एक काफी सटीक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं हमारे अर्थ का, जो कि आज से 1500 साल से भी अधिक समय पहले दिया गया था उनके द्वारा, जो कि काफी काबिले तारीफ है। अब आइए हम आगे देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैप के इंपॉर्टेंस को, और मैप होता क्या है और इसे यूज कैसे किया जाता है। साथ में हम ये भी पढ़ेंगे व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स, इसके मेन कंपोनेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। इसके बाद दूसरी चीज जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो है व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज्ड टू मार्क एनी लोकेशन ऑन अर्थ। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं और कैसे उन्हें अर्थ पे मौजूद किसी भी लोकेशन को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, वो भी हम देखेंगे। इसके बाद तीसरी और आखिरी चीज जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है वो है हाउ आर लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड। किस तरह से जो लॉन्गिट्यूड होता है उसके साथ लोकल टाइम मीन्स किसी एक पर्टिकुलर देश का या किसी एक पर्टिकुलर सिटी का, किसी एक शहर का, किसी भी एक जगह का जो टाइम होता है, जो लोकल टाइम कहलाता है वो, और जो स्टैंडर्ड टाइम होता है मीन्स जैसे हमारी पूरी कंट्री इंडिया है, ये काफ़ी बड़ी कंट्री है, तो इसमें अलग अलग जितने भी जगह हैं उनके अलग अलग लोकल टाइम्स होंगे, चूँकि लॉन्गिट्यूड में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। लेकिन इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है उसी के आधार पे पूरा देश का जो है टाइमिंग सेट किया जाता है। तो ये हमें देखना है कि दोनों आखिर क्या होते हैं, लोकल टाइम क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, और किस तरह से लॉन्गिट्यूड्स के आधार पर हम इन्हें डिटरमाइन करते हैं और कैसे इनमें डिफरेंस आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, यानी मैप से। तो मैप्स को समझने के लिए यहाँ पे हमें एक सिंपल सी एनालॉजी से इसे एक्सप्लेन किया गया है, एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया गया है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी ये दिया हुआ होगा। ये जो आपको मैप दिख रहा है ये एक मैप का एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, जिसे रफ हम कह सकते हैं स्केच एक बनाया गया है एक सिटी का। ये एग्जाम्पल जो इसमें दिया गया है वो कुछ इस तरह से है। इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग अ सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार हम मान लेते हैं कोई सिटी जो है पहली बार हम विजिट कर रहे हैं। हाउ वुड यू फाइंड द प्लेसेस यू वांट टू विजिट। आप कैसे फाइंड करेंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि किस जगह आपको जाना है। यू माइट आस्क अ लोकल पर्सन फॉर हेल्प। आप जो है किसी एक लोकल आदमी से पूछ सकते हैं। और यू माइट लुक एट अ मैप ऑफ द सिटी, या फिर आप जो पूरा सिटी है उसका एक मैप जो है उस पर आप ये अपने नजर डाल सकते हैं, उससे आप जान सकते हैं कि कहाँ कौन सी चीजें हैं उस पर्टिकुलर सिटी में। अब ये चीज जो है ये आज से काफी सालों पहले तक होती थी कि एक फिजिकल हमारे पास जो है हार्ड कॉपी हुआ करता था मैप का किसी भी सिटी का। लेकिन आजकल तो जो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में से हुआ ये है कि सभी के पास गूगल मैप्स हैं। अब गूगल मैप्स में जीपीएस का यूज करके जो है आप किसी भी जगह का डेस्टिनेशन, आपको जहां जाना है, आप जहां पे हैं उनके बीच कितनी दूरी है, इवन जो ट्रैफिक्स है उस रास्ते में किस रास्ते से आपको जाना जो है ज्यादा आसान पड़ेगा, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, बिल्कुल लाइव देख सकते हैं, रियल टाइम में देख सकते हैं। लेकिन आज से कई साल पहले तक जब तक ये चीजें नहीं थी तब तक जो लोग थे वो इसी फिजिकल जो हार्ड कॉपी होती थी मैप की उससे ये सारी चीजें अंदाजा लगाते थे, या फिर जैसे आप अभी भी ये चीज करते होंगे कि लोकल लोग जो है वहां के वहां से पूछ लेते होंगे, तो ये चीज जो है की जा सकती है। तो अब जैसे जो हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है उसके बारे में बताया है। एग्जामिन द मैप ऑफ द स्मॉल सिटी, जो हमें फिगर में दिया हुआ है। इमेजिन दैट यू जस्ट गो ऑफ अ ट्रेन एट द रेलवे स्टेशन एंड यू वांट टू विजिट द बैंक मार्क्ड ऑन द मैप। तो जैसे आप ट्रेन से उतरे उस शहर में विजिट करने के लिए, ट्रेन से आप गए थे, वहां ट्रेन से उतरे, स्टेशन से आप निकले और फिर उसके बाद आपको जो है बैंक जाना है। तो इस मैप को देख के आप बैंक जाने का रास्ता कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और जो बैंक है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा।
तो इन दोनों के बीच में जो ये पूरा रास्ता है, ये कैसे हमें जाना है, इस मैप को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं। विच वे वुड यू गो? अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किस रास्ते से जाएंगे। जाहिर सी बात है कि हम वो रास्ता चुनेंगे जो सबसे शॉर्ट पड़े और जहाँ ट्रैफिक भी कम हो। आर देयर अदर पॉसिबल वेज? अब जो आप रास्ता चुन रहे हैं, क्या उसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता पॉसिबल है? हो सकता है वो रास्ता लंबा हो आपके रास्ते से, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन? क्या आप पब्लिक गार्डन जो है उसको लोकेट कर सकते हैं इसमें? पब्लिक गार्डन हालांकि यहाँ पे कहीं पे मार्क किया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने अंदाजे से ये कह सकते हैं कि ये जो हिस्सा है, मतलब बैंक के जस्ट पास में ही है वो हिस्सा जो कि गार्डन जैसा दिख रहा है, तो यही होगा पब्लिक गार्डन। द स्कूल एंड द म्यूजियम? स्कूल जो है मार्क्ड है, तो क्लियरली आप देख सकते हैं ये हो गया स्कूल, और इसके अलावा म्यूजियम हमें बोल रहा है, तो म्यूजियम ये रहा। तो ये सारी चीजें जो है ये हम मैप में काफी इजीली जो है देख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो है बहुत क्लियरली मैप में मार्क्ड हैं। तो ये चीज जो है यहाँ से हमें इंपॉर्टेंस बताया गया कि मैप का अपना कितना इंपॉर्टेंस है। तो अब देखिए यहाँ पे मैप के इंपॉर्टेंस को भी डिस्क्राइब किया गया है। अ मैप इज लाइक अ ट्रेजर गाइड। एक ट्रेजर गाइड है ये। इट शोज यू वेयर थिंग्स आर एंड हाउ टू गेट टू देम। मीन्स कहाँ कौन सी चीज है और कैसे वहां तक हमें पहुंचना है, ये सारी चीजें हमें एक मैप बताता है। इसके अलावा हमें ये भी कह रहा है, नोटिस द 4 एरोज इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द मैप। मैप जो अभी हमने देखा तो उसके टॉप राइट कॉर्नर जो है वहां पे एक 4 लाइन वाला एरोज दिया हुआ था, जिसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शंस जो है वो दर्शाए हुए थे। वी विल सून सी हाउ दे पॉइंट टू स्पेसिफिक डायरेक्शंस एंड मेक मैप्स इवन मोर हेल्पफुल। तो ये जो मैप्स में डायरेक्शंस दर्शाए हुए होते हैं, उन डायरेक्शंस के मदद से किसी जगह को नेविगेट करना, वहां पहुंचना, वहां का रास्ता पता करना, ये सारी चीजें काफी आसान हो जाती हैं। कैसे होती हैं वो अभी हम आगे देखेंगे। तो इस सिंपल से एग्जाम्पल से अब हम मैप को डिफाइन कर सकते हैं, मैप होता क्या है। तो अब अगला जो टॉपिक है वो हमें यही पढ़ना है, मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो फ्रॉम दिस सिंपल एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड दैट अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ सम एरिया। एक मैप जो है किसी पर्टिकुलर एरिया का एक रफ स्केच हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, या फिर एक क्लियर रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। इट मे बी अ स्मॉल एरिया, एक कोई छोटा सा स्मॉल एरिया हो सकता है, जैसे इवन कोई शहर का छोटा सा मोहल्ला भी हो सकता है, एक विलेज भी हो सकता है, एक पूरा का पूरा शहर भी हो सकता है, सिटी जो है वो हो सकता है जैसे दिल्ली, मुंबई वगैरह, या फिर इवन पूरा का पूरा एक स्टेट, पूरा का पूरा एक राज्य भी हो सकता है, और उससे भी बड़ा एरिया जैसे, और वेरी लार्ज एरिया लाइक इंडिया और इवन द होल वर्ल्ड। मतलब कि कोई एक पूरा का पूरा कंट्री भी हो सकता है, या फिर इवन पूरा का पूरा जो है पूरी हमारी दुनिया भी हो सकती है। तो ये सभी चीजों के मैप जो है वो पॉसिबल हैं। इन अ मैप यू लुक एट द सरफेस एज इफ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप। तो हम जब मैप को पकड़ कर देखते हैं तो हम उसे इस तरह से देखते हैं कि हम उसे बिल्कुल ऊपर से देख रहे हो। इमेजिन करिए आप जैसे जहां पर भी अभी बैठे हुए हैं, अगर वहां आप ऊपर चले जाएं, मीन्स आसमान में आप चले जाएं, तो आसमान से आप जैसा देखेंगे नीचे की ओर, तो आपको पूरा का पूरा जो आपका जिस जगह पे आप हैं वो एरिया आपको जैसा दिखेगा, बिल्कुल वैसा ही आपको मैप में भी दिखेगा। एटलस का आपने नाम सुना होगा। एटलस जो है ये एक कई सारे अलग अलग प्रकार के जो मैप्स होते हैं, चाहे वो फिजिकल मैप हो, चाहे वो पॉलिटिकल मैप्स हो, इवन कई अलग अलग जगहों के मैप हो सकते हैं। वो जैसे हमारे इंडिया कंट्री के अलग अलग शहरों के मैप हो सकते हैं, अलग अलग स्टेट्स के पर्टिकुलर मैप हो सकते हैं, या पूरा का पूरा हमारा जो कंट्री है उसका फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप हो सकता है, या पूरा वर्ल्ड का फिजिकल और पॉलिटिकल मैप हो सकता है। उसमें अलग अलग चीजें जो है दर्शाई रहती हैं, तो उसे ही हम एटलस बोलते हैं। वो एक बुक होता है जिसमें ये सारी चीजें होती है, मतलब वो बुक केवल और केवल मैप्स का ही बुक होता है। तो आइए अब जानते हैं मैप्स के अलग अलग टाइप्स को। तो आप जानते होंगे ऑलरेडी, हो सकता है कि मैप्स मेनली जो है 2 तरह के होते हैं, फिजिकल मैप्स होते हैं और पॉलिटिकल मैप्स होते हैं। अब मैप्स के ये 2 टाइप्स क्या क्या होते हैं, मीन्स फिजिकल मैप क्या होता है और पॉलिटिकल मैप क्या होता है, उसमें किस किस तरह की चीजें जो है दर्शाई जाती हैं। फिजिकल मैप्स which mainly show some natural features such as mountains, oceans and rivers। तो फिजिकल मैप जो होता है वो बाउंड्रीज जो है वो नहीं दिखाता है देशों का या फिर डिस्ट्रिक्ट्स का या फिर स्टेट्स का, बल्कि वो केवल और केवल क्या दिखाता है, जो नेचुरल फीचर्स होते हैं हमारे लैंडस्केप्स जो होते हैं जितने भी, जैसे माउंटेन्स हो गया या ग्रासलैंड्स हो गया, प्लेन एरिया हो गया, ओशियंस हो गए, रिवर्स हो गए, ये सारी चीजों को जो है ये दर्शाता है फिजिकल मैप। इवन जो है जो विंड का पैटर्न होता है समुद्रों में,
उस विंड के पैटर्न को, उसके डायरेक्शन को भी ये दर्शा सकता है। इसके बाद जो पॉलिटिकल मैप होता है वो अलग अलग जितने भी तरह के दुनिया में जगह हैं, कंट्रीज जो हैं, उनके बाउंड्रीज के साथ उन्हें दर्शाता है कि यहाँ पे ये कंट्री है, और उसका ये पर्टिकुलर शहर को भी दर्शाया जा सकता है, उसके कैपिटल को भी दर्शाया जा सकता है, या इवन अगर कोई एक पर्टिकुलर कंट्री को हम देख रहे हैं तो उसके अलग अलग जो प्रोविंसेस हैं या फिर उसके अलग अलग जो स्टेट्स हैं उन्हें दर्शाया जा सकता है। सो political map which shows details of countries or states, boundaries, cities, etc. For instance, a map of India with all its states, union territories and their capitals. उदाहरण के तौर पर हमारा कंट्री जो है उसका मैप पूरे उसके बाउंड्री के साथ, उसके बॉर्डर के साथ, इंटरनेशनल बॉर्डर, इसके अलावा जो स्टेट बॉर्डर्स होते हैं उनके साथ, मींस जो स्टेट्स हैं वो अलग अलग कौन कौन से हैं उनके स्टेट बॉर्डर्स, इसके अलावा इवन उनके अंदर जो शहर मौजूद हैं उनके भी बॉर्डर्स के साथ, और उनके कैपिटल्स जो हैं उनके साथ। तो ये पॉलिटिकल मैप्स कहलाते हैं। अगला जो टाइप है मैप का वो है थीमेटिक मैप्स विथ अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो थीमेटिक मैप्स जो होते हैं ये कुछ खास तरह के इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। इनमें कुछ जनरल फीचर्स जो है नहीं होते हैं, जैसे पॉलिटिकल मैप्स में कुछ जनरल फीचर्स जो अभी हमने देखा वो होते हैं, मतलब बॉर्डर्स होते हैं। उसी तरह से जो फिजिकल मैप होता है उसमें फिजिकल फीचर्स होते हैं, जैसे जितने भी लैंडस्केप्स वगैरह हैं या फिर ओशियंस है, ये सब चीजें होती हैं, मीन्स जनरल फीचर्स होते हैं। लेकिन थीमेटिक मैप्स जो होते हैं इनमें जनरल फीचर नहीं होता, बल्कि कुछ स्पेसिफिक टाइप की जो है जानकारी इसमें दी हुई होती है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ऐसा एक मैप आपको दिख रहा होगा एग्जांपल के तौर पे, तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि थीमेटिक मैप आखिर होता क्या है। इसके अलावा थीमेटिक मैप जो है आगे हम देखेंगे फिगर 6.3 और फिगर 8.1 जो है इस टेक्स्ट बुक का, उसमें भी ये दिया हुआ है। तो ये हो गए मैप्स के टाइप्स। अब अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो मैप में किस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, तो मुख्य रूप से मैप्स में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। डिस्टेंस दिखाया जाता है उसमें, डायरेक्शन और सिंबल्स। ये 3 मेन कंपोनेंट्स जो हैं किसी भी तरह के मैप में इंक्लूडेड होते हैं। अब इसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट हमें बताया गया है वो है मैप्स में यूज होने वाले स्केल। स्केल क्या होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंस को एक सवाल जो है पूछकर हमें बताने की कोशिश की गई है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ ह्यूज प्लेस कैन फिट ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर। आप सोच के देखिए, एक बड़े से स्पेस को, चाहे वो एक सिटी हो, शहर हो आपका, या फिर इवन पूरा स्टेट हो या पूरा कंट्री हो या पूरा का पूरा जो है वर्ल्ड का मैप हो, इतना बड़ा जगह जो है वो एक छोटे से पेपर में कैसे समा सकता है। तो यहीं पे कंसेप्ट आता है स्केल का, जो मैप में स्केल यूज किया जाता है उसका। अब यहाँ पे हमें जो सबसे पहले हमने देखा था जो एग्जाम्पल मैप का, एक शहर जो हमने विजिट किया था सबसे पहली बार, तो उसका मैप जो है दर्शाया गया था। उस मैप में बताया गया है यहाँ पे ईच सेंटीमीटर ऑन द मैप एज प्रिंटेड हियर रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। अब वो एक एक सेंटीमीटर की जो दूरी मैप में दर्शाई गई है, वो हर एक सेंटीमीटर की दूरी एक खास डिस्टेंस, एक्चुअल में जो वो डिस्टेंस होगा, रियलिटी में जो डिस्टेंस होगा उन 2 पॉइंट्स के बीच का, उसे दर्शाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे रेलवे स्टेशन से अगर हमें बैंक जाना था, तो रेलवे स्टेशन से बैंक के बीच की जो दूरी है, एक सर्टेन डिस्टेंस, एक कुछ सर्टेन सेंटीमीटर्स की दूरी जो है दिखाई गई है मैप पर। लेकिन वही दूरी जो मैप पर जितनी सेंटीमीटर्स दिखाई गई है, वो एक्चुअल में आप सोचिए कितना बड़ा दूरी, कितना बड़ा डिस्टेंस होगा। तो वो उतना बड़ा डिस्टेंस जो है उसे कुछ सेंटीमीटर्स की दूरी से दर्शाया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर यहाँ हमें कहा गया है लेट अस सपोज इट इज 500 मीटर्स। तो कहने का मतलब कि मैप में हमें जो 1 सेंटीमीटर की दूरी दिखाई जा रही है वो इक्विवेलेंट है 500 मीटर्स के, एक्चुअल में जो 500 मीटर है। मीन्स मैप में आप एक जगह से दूसरे पॉइंट पर अगर जाएंगे 1 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल में आप मूव करेंगे 500 मीटर। नाउ टर्न टू मैप ऑफ इंडिया इन फिगर 5.2 इन चैप्टर 5 ऑफ दिस बुक। अब हमें कहा जा रहा है कि बुक के जो चैप्टर 5 है उसमें फिगर 5.2 जो है, जिसमें इंडिया का मैप दिया हुआ है, वहां हमें जाना है। तो ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। द स्केल इज रिप्रेजेंटेड इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर बाय अ रूलर विथ 500 रिटन अबव इट्स लेंथ एंड किलोमीटर ऑन द साइड। तो यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि एक रूलर जैसा, यहाँ पे स्केल जैसा आपको दिख रहा होगा मैप में बना हुआ, और उसमें एक लेंथ जो है, एक सर्टेन लेंथ, उसे दर्शाया गया है 500 और उसके साथ किलोमीटर लिखा हुआ है। इट सिंपली मीन्स दैट दिस रूलर which measures 2.5 centimeter in the printed map corresponds to 500 kilometer on the ground। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैप में 2.5 सेंटीमीटर की दूरी है, 2.5 सेंटीमीटर की जो दूरी है, वो एक्चुअल में ग्राउंड पर
500 किलोमीटर की दूरी जो है उसे दर्शा रही है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अलग अलग मैप्स जो होते हैं उनमें स्केल्स भी डिफरेंट अलग अलग यूज किए जा सकते हैं। यानी किसी भी जगह के कोई भी दो पॉइंट्स हैं, एक्चुअल में उनके बीच का जो दूरी है वो कितनी होगी वो तो फिक्स होती है, लेकिन मैप में जो स्केल यूज किया जाता है वो काफी हद तक उसे डिटरमाइन करता है। मैप में हम कौन सा स्केल कितना यूज करेंगे, कितना डिस्टेंस को कितना एक्चुअल डिस्टेंस लेंगे, उससे डिटरमाइन होगा कि एक्चुअल में वो उसकी डिस्टेंस जो है वो कितनी है उन दोनों पॉइंट्स के बीच की। या फिर इसे उल्टा भी बोला जा सकता है कि एक्चुअल में जो डिस्टेंस है उसे दर्शाने के लिए हम एक सटीक स्केल जो है हमेशा यूज करेंगे। तो बच्चों ये हो गया मैप के स्केल के बारे में। अब अगला जो पॉइंट है मैप से रिलेटेड कंपोनेंट जो है मैप का वो है डायरेक्शन। लेट अस रिटर्न टू द 4 एरोज एट द टॉप राइट ऑफ द स्मॉल सिटीज मैप। तो जो हमें उस सिटी का जो मैप दिया हुआ था उसमें टॉप राइट कॉर्नर में जो 4 एरोज दिए हुए थे वो असल में क्या बता रहे थे, वो असल में हमें यही डायरेक्शन बता रहे थे। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक जो ये फिगर बना हुआ है इसमें जितने भी डायरेक्शंस हैं, मेन 4 डायरेक्शंस जो होते हैं उनके अलावा भी और भी डायरेक्शंस दिखाए गए हैं। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन तो है ही, इसके अलावा साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, ये 4 और डायरेक्शन एडिशनल दिखाए गए हैं। तो इनसे जो है और ज़्यादा प्रिसाइजली हम किसी भी जगह के डायरेक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बीचों बीच से जो डायरेक्शन गया है वो नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो है नॉर्थ वेस्ट हो गया, साउथ और वेस्ट के बीच में जो है वो साउथ वेस्ट और साउथ और ईस्ट के बीच में जो है वो साउथ ईस्ट हो गया। तो जो मेन 4 डायरेक्शंस होते हैं उन्हें कार्डिनल डायरेक्शंस जो है ये भी कहा जाता है, या फिर इन्हें मैप में कार्डिनल पॉइंट्स जो है ये भी कहा जाता है। और जैसा कि आगे लिखा है कि इनके अलावा बाकी और एडिशनल 4 डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। मोस्ट ऑफ द मैप सिंपली हैव एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन विच पॉइंट्स टू द नॉर्थ डायरेक्शन। अधिकतर मैप्स जो होते हैं उनमें आप देखिएगा कि केवल और केवल नॉर्थ डायरेक्शन जो है उसे इंडिकेट किया हुआ रहता है एक अप एरो से, क्योंकि नॉर्थ जो है उसे हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाया जाता है, ऊपर की ओर दिखाया जाता है, इसलिए अप एरो जो है उससे नॉर्थ डायरेक्शन को दर्शाया जाता है। अब एक ही डायरेक्शन अगर दिखा दिया जाए तो उससे बाकी सारे जो डायरेक्शन है उन्हें भी डिटरमाइन इजिली किया जा सकता है। जैसे नॉर्थ अगर ऊपर है तो उसके ऑपोजिट में यानी नीचे जो है साउथ हो गया, उसके राइट डायरेक्शन में जो है वो हो गया ईस्ट और लेफ्ट डायरेक्शन में हो गया वेस्ट। तो इस तरह से बाकी सारे डायरेक्शंस सिर्फ नॉर्थ को ही दिखाकर जो है पता किया जा सकता है। तो ये हो गए डायरेक्शंस। अब अगला जो कंपोनेंट है वो है सिंबल्स। सिंबल्स का क्या इंपॉर्टेंस है? सिंबल्स जो होते हैं उन्हें यूज किया जाता है अलग अलग तरह के बिल्डिंग्स वगैरह या अलग अलग तरह के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन्हें दर्शाने के लिए। उदाहरण के तौर पे जैसे कोई भी बिल्डिंग अगर दर्शानी है तो जैसे मान लीजिए पोस्ट ऑफिस है या फिर हॉस्पिटल है या बैंक है या किसी का घर है, इस तरह के जो चाहे वो प्राइवेट हों चाहे वो पब्लिक बिल्डिंग्स हों उन्हें दर्शाने के लिए, या फिर जो रोड्स होते हैं या रेलवे लाइंस होते हैं, रिवर्स होते हैं या फिर लैंडस्केप्स बाकी तरह के जितने भी होते हैं, माउंटेन्स वगैरह, इन सभी चीज़ों को दर्शाने के लिए यदि हम उन्हें स्केच के तौर पर बनाएं, एक्चुअल में उनका फिगर अगर बना दें तो ये थोड़ा जो है लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, मेहनत ज़्यादा इसमें लगेगा, साथ में उतना ज़्यादा स्पेस जो है हमारे पास पेपर में होता भी नहीं है कि हम इन सभी चीज़ों को अलग अलग जो है ड्रॉ करके वहाँ पे एडजस्ट कर सकें, उसे फिट कर सकें। तो इसी वजह से इन सभी चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए, इन सभी चीज़ों को ईजिली समझने के लिए और ईजिली विजुअलाइज करने के लिए सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे हॉस्पिटल को या फिर किसी दूसरे बिल्डिंग को दर्शाने के लिए कुछ खास तरह के सिंबल्स यूज किए जाते हैं, रोड्स को दर्शाने के लिए कुछ अलग तरह के सिंबल्स, रेलवे लाइंस को दर्शाने के लिए अलग सिंबल्स होते हैं, इसके अलावा पुल होता है, नदी होती है, पहाड़ होते हैं, इन सभी को दर्शाने के लिए अलग अलग तरह के सिंबल्स यूज किए जाते हैं ताकि एक सिंप्लीफाइड तरीके से उसको काफ़ी बेहतर ढंग से हम विजुअलाइज कर सकें। मैप्स को ईजिली समझने के लिए अलग अलग तरह के जो है सिंबल्स यूज़ किए जा सकते हैं। अब दिक्कत यहाँ पे लेकिन ये है कि कोई भी आदमी अपने मन से कोई भी सिंबल यूज़ कर सकता है। इसी वजह से एक गवर्नमेंट बॉडी होती है इसके लिए, जैसे हमारे कंट्री में है सर्वे ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट बॉडी है और यही बॉडी जो है जितने भी तरह के स्टैंडर्ड सिंबल्स मैप्स में यूज़ किए जाने हैं वो सारे को ये तय करती है ताकि हर जगह जो है यूनिफॉर्मिटी रहे, हर जगह एक तरह के ही सिंबल यूज़ किए जाएं और जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये जो है इसने सभी तरह की चीज़ों के लिए सिंबल्स जो है वो फिक्स किया हुआ है
और इसे आप आगे इस फिगर में देख पाएंगे जो अभी आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो इन सिंबल्स में आप देख पा रहे होंगे कि रेलवे लाइंस, जैसा आपको पता होगा कि अलग अलग प्रकार के होते हैं। ब्रॉड गॉज होता है, मीटर गॉज होता है और साथ में यहाँ पे रेलवे स्टेशन जो है इसे भी दर्शाया गया है। ब्रॉड गॉज जो है उसे इस सिंबल से दर्शाया गया है। ये हो गया जो नॉर्मल मीटर गॉज होता है जिसपे अधिकतर ट्रेन चलते हैं, और ये हो गया हमारा रेलवे स्टेशन। इसके बाद रोड्स जो हैं मेटल्ड और अनमेटल रोड्स होते हैं, उन्हें दर्शाया गया है। बाउंड्री जो होता है इंटरनेशनल मींस दो कंट्रीज के बीच की जो बाउंड्री होती है, फिर स्टेट बाउंड्रीज होती हैं और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज होती हैं, उन्हें दर्शाया गया है। रिवर्स होते हैं, वेल्स होते हैं, टैंक्स, कैनाल्स, ब्रिज, ये सभी चीज़ों को दर्शाया गया है। टेम्पल, चर्च, मॉस्क, छतरी, ये सब चीज़ों को दर्शाया गया है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस और पुलिस स्टेशन, इन सभी चीज़ों को जो अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स हैं उनसे इनको दर्शाया जाता है। इसके अलावा सेटलमेंट्स और ग्रेवयार्ड्स जो होते हैं उन्हें भी इन सिंबल से दर्शाया जाता है, और ट्रीज और ग्रास जो होते हैं उन्हें सिंपली इन सिंबल से दर्शाया जाता है। हमारे सर्वे ऑफ इंडिया जो है, हमारा जो गवर्नमेंट बॉडी है इन सब चीज़ों के लिए, उसके द्वारा ये सारी चीज़ें, ये सारे सिंबल्स जो हैं वो तय किए गए हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को, जानने को मिला होगा। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अगला टॉपिक है, जो कि है मैपिंग ऑफ अर्थ, इसी चैप्टर से रिलेटेड। तब तक के लिए नमस्कार।